ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि आसुरी प्रकृति वालों को घोर नरक में जाना पड़ता है। आज के प्रसंग में भी आप आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण श्रवण करेंगे। गीता दर्शन अध्याय 16 श्लोक 17, 18, 19 और 20। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो आसुरी स्वभाव वाले लोग वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, अपने आप से ज़्यादा किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, क्योंकि वो घमंडी पुरुष हैं। जो घमंडी हैं वो अपने आप से ज़्यादा किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। धन और मान के मद से युक्त होकर, धन के और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा यज्ञ करते हैं। वो केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं और यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। नाम मात्र के यज्ञ करते हैं और शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। कौन ऐसा करते हैं? जो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे घमंडी पुरुष सदा धन के और मान के मद में चूर रहते हैं। ऐसे घमंडी पुरुष जो केवल यज्ञों को नाम मात्र के लिए शास्त्र विहित, शास्त्र विधि से रहित होकर के करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम च संश्रिताः ममात्म पर देहेषु प्रदर्शन्तो अभ्युसूयकाः। अहंकार, अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार, बल, घमंड, कामम, कामना और क्रोधम संश्रिताः, क्रोध आदि के प्राण रहते हैं। अहंकार के प्राण, बल के प्राण, घमंड के प्राण, कामना के प्राण, क्रोध के प्राण। जो ऐसे आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं और अभ्युसूय का, दूसरों की निंदा करने वाले, सदा दूसरों की निंदा करते हैं। अभ्युसूय का आत्म पर देहेषु, वो पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित माम प्रदुषंता, मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने वाले होते हैं। क्या बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे जो घमंडी पुरुष हैं, जो इतने अपने अभिमान में डूबे हैं कि वो है अपने को अपने से अधिक किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। सबसे अधिक अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकारी, अपने बल में, घमंड में, कामना में आदि के आश्रित रहने और क्रोध आदि के आश्रित रहने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा, मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करते हैं।
इसलिए तो महापुरुषों ने ऐसे सुंदर शब्द गढ़े हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में अपनी आत्मा का भाव रखो। आत्मवत सर्वभूतेषु, यह पश्यत से पंडित, यह पश्यत से पश्यते, जो अपने आत्म स्वरूप को, जो अपने आत्म स्वरूप को सभी भूतों में देखता है, वास्तव में वही देखता है, बाकी तो सब अंधे हैं। क्योंकि जो है वह दिखता नहीं है लोगों को, और जो नहीं है वो दिख रहा है। यह संसार, यह प्रपंच नहीं है, वो दिख रहा है। लेकिन इस संसार में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, सब जगह जो परमात्मा है वो नहीं दिख रहा। ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं, द्वेष करने वाले होते हैं, उनके लिए किन योनियों की प्राप्ति होती है, मैं ढकेलता हूँ किन किन योनियों में। तान हम दुष्टतय क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपाम्यजस्त्र माशुभान, क्षिपाम्यजस्त्र माशुभान आसुरीष्येव योनिषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन द्वेष करने वालों को, जो द्वेष करने वाले पापाचारी हैं, जो द्वेष करने में लगे हुए हैं। आहा, क्या बात है। अरे वो अपनों को भी नहीं छोड़ते द्वेषी पुरुष। रावण को देखो, भीषण में लात मारता है। बाली को देखो, सुग्रीव में लात मारता है, उसकी घरवाली भी छीन लेता है, उसको निकाल लेता है। तो वो अपनों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अपने अहंकार में इतने डूबे हुए होते हैं कि वो अपने से श्रेष्ठ किसी को समझते ही नहीं। तो उन द्वेष करने वाले, जो इस प्रकार द्वेष करने वाले लोग हैं, आसुरी प्रकृति वाले, तो द्वेष करने वाले उन पापाचारी क्रूर कर्मी मनुष्यों में, अधम मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ, आसुरी योनि में ही डालता हूँ। और फिर जन्मते हैं, कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, अच्छे की स्थिति नहीं उन्हें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनके अंदर अहंकार इतना बलवान है, ऐसे क्रूर पुरुषों को, और आसुरी स्वभाव वालों को अधोगति को प्राप्त होने का कथन, उनको अधोगति प्राप्त होती है। सुने भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ः जन्मन जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेयः ततो यान्ति अधमाम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बेमूढ़, मुझको न प्राप्त होकर, मुझे तो प्राप्त कर ही नहीं पाते, मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में, मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। जब जब जन्मते हैं तो आसुरी योनि में ही जन्मते हैं, कोई अच्छी योनि में उन्हें जगह नहीं मिलती। मूढ़ा माम अप्राप्य एव जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्ना, वो आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं।
और इसलिए प्राप्त होते हैं उन आसुरी योनि में, भगवान इसलिए डाल देते हैं कि उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं अहंकार में आकर, प्रायश्चित करो, यहाँ कष्ट भोगो। इसलिए तो दोषी व्यक्तियों को जेल में डाला जाता है, वहाँ डांस मच्छर खूब खाते हैं, उनको कपड़े गंदे मिलते हैं बिछाने को, ओढ़ने को। क्या हालत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आश्रम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वो आसुरी योनि को बार बार प्राप्त करते हैं, पुनः पुनः प्राप्त होकर जन्मनि जन्मनि जन्मनि, एक जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, फिर ततः अधमाम गतिम यान्ति ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं, घोर नरक में पड़ते हैं। मैं नहीं कहता, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। इसलिए मैं तो सावधान करूंगा आपको। क्या सावधान करूंगा? एक पद के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है रामचरितमानस में, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। हमेशा कुपंथ पर चलते, चलत कुपंथ, वेद मग छाड़े, वेदों के जो मार्ग हैं वो छोड़ दिए हैं, वेद मार्ग पर नहीं चलते। चलत कुपंथ, कुमनी बुरे मार्ग पर चलते हैं, वेद जिस मार्ग को बताता है उस पर नहीं चलते। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बहाड़े। कपट कलेवर मानी इनके अंदर कपट छल पूरा का पूरा भरा हुआ है। मानो इन्होंने ही उसका बैनामा करा लिया है, कपट करने का, छल करने का, बेईमानी करने का, झूठ बोलने का। कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अधिक क्या कहें आपको, हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे समझो कि ये मल का घड़ा है, पूरे गंदगी का घड़ा। संत महापुरुष सावधान करते हुए कहते हैं, इसलिए अपने जीवन की रक्षा करने के लिए क्या करना है, आदर्श जीवन बनाने के लिए क्या करना है, आदर्श जीवन जीने के लिए क्या करना है, सावधान करते हैं। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो मैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। अरे उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर। पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़। अरे कहा करे चर्चा जीवन की, कहा करे चर्चा जीवन की, सबकी भरे हरैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। काम क्रोध तृण खेती जानो, काम क्रोध तृण खेती जानो। लोभ मोह को सडगर मानो,
काम क्रोध तृण खेती जानो, लोभ मोह को सटगर जानो। ये काम क्रोध लोभ मोह इन सब से बचना है, ईर्ष्या से द्वेष से, इन सब से बचना है। ये गुरुजन संकेत करते हैं, ये माया की चकिया चल रही है संसार में, सबको पीस देती है, बड़े बड़े फक्कड़ों को भी पीस दिया, बड़े बड़े महारथियों को चूर चूर कर दिया। इसलिए शरण राम की लो, भगवान की शरण लो। कबीर दास जी ने लिखा, चक्की चल रही है ठीक है, उल्टे सीधे चल रही है ये भी ठीक है, और तुम पिसने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, जो मानी से लग रहे सो कैसे पिस जाए। जो मानी के साथ लगा रहता है वो कभी पिसता नहीं। तो मानी क्या है? मानी ये सतगुरु हैं। जो गुरुओं की शरण में पहुंच जाता है फिर वो माया की चक्की में पिसता नहीं है। क्यों? कि गुरु जो हैं उसका उद्धार करते हैं, ऐसा रास्ता बता देते हैं, उसे उसके स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, जो पिसने से बच जाते हैं। तो आओ, इस चक्की से पिसने से बचना है तो अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए संत सतगुरुओं की शरण लें और निरंतर भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।